हाय, आज 1 to 1 बात करें। क्या हुआ है? मार्क्स कम आया ना? बेकार लग रहा है ना? कैसा फील हो रहा है अब? अरे भैया, आपको नहीं पता कैसा फील हो रहा है। इतना बेकार लग रहा है। एक तो मार्क्स इतने कम आ गए हैं, ऊपर से मेरे जितने भी दोस्त थे वो मुझसे आगे निकल गए हैं। पता है कितना गंदा फील होता है। पेरेंट्स अलग ही अपनी कहानी सुनाई जा रहे हैं कि तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी। रिश्तेदार अलग ही कुछ करे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया जिंदगी के अंदर। मेरी जिंदगी तो बहुत खराब चल रही है। रुक जाओ रुक जाओ, मार्क्स कम आए हैं, तुमने मेहनत करी थी, उतनी मेहनत करी थी? सोचो एक मिनट भैया। मेहनत तो करी तो थी भैया थोड़ी, बट कहीं ना कहीं कमी रह गई ना कमी, रह गई ना कमी। जो दोस्त तुमसे आगे निकल गए उन्होंने ज्यादा मेहनत करी थी? बिल्कुल करी थी, बिल्कुल करी थी, है ना। देखो, एक चीज सिंपल सी बात बता देता हूं। आज यहां पर तुम्हें डांटने या फिर तुम्हें कुछ बोलने नहीं खड़ा हूं। आज बस तुम्हें एक डायरेक्शन देने खड़ा हूं। देखो, मार्क्स कम आया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब या तो तुम रोते रहो कि ओहो मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, मैं ही सबसे बेकार इंसान हूं, रो लो। या तो दूसरा ऑप्शन है कि तुम हंसते जाओ, सोचो कि छोड़ो यार, क्या ही होता है, मार्क्स वार्क्स क्या करनी है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन है एक डायरेक्शन ढूंढो, एक रास्ता ढूंढो, एक सोल्यूशन ढूंढो। अगर तुम्हें शुरू के 2 ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं ना, वीडियो छोड़ के चले जाना। बट अगर तुम्हें एक डायरेक्शन निकालनी है ना, तो अगले 8 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहना। मैं एक डायरेक्शन दे दूंगा, बट मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं, है ना। जो भी एग्जाम्स थे तुम्हारे, फाइनल हाफ, जो भी तुम्हारे एग्जाम्स थे, मार्क्स कम आ गए, ठीक है। अब क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलती थी? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने थोड़ी मेहनत कम करी? अंदर से छोटी सी आवाज आ रही है, यार अगर काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता और पढ़ लेती तो आज मैं कहीं और ही होता। आ रही आवाज? इसका मतलब कि तुमने खुद से गद्दारी करी, है ना। तुमने खुद से झूठ बोला, है ना, क्योंकि तुमने कम मेहनत करी, राइट। तो एक तो ऑप्शन तुम्हारे पास है, सबसे पहले कि गलती मान लो कि हाँ मेरी गलती है, या तो तुम दुनिया वालों को अपनी गलती सुनाते रहो। क्या करना है? गलती माननी है ना, तो सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक मान लो कि ठीक है यार, मुझसे गलती हुई, मैंने एफर्ट कम लगाया, अगर मैं ज्यादा एफर्ट लगाता तो शायद मैं कहीं और होता। गलती मान ली, बात वहां खत्म होगी। अब मेरे दोस्त, एक बार सच्चाई पे बात करते हैं ना, एक बार सच्चाई पे बात करते हैं। सुबह तुम उठते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं यार, दोपहर में रात को पढ़ाई हो जाती है, दोपहर में तुम्हारा शेड्यूल होता है, और फिर रात को जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम मोबाइल फोन चलाते हो। सोने से पहले 1-1.5 घंटा तुम्हें इस फोन को चलाना है, इस फोन को चलाने के बाद इंस्टा रील चलानी है, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने हैं, पता नहीं क्या क्या चलाना है, इधर उधर की कंट्रोवर्सीज में पढ़ना है ना। और फिर जब मार्क्स नहीं आते तो अपनी कहानियां बनाने लगते हो, अपने दिमाग को पागल बनाने लगते हो कि अच्छा मेरे मार्क्स तो पता है क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि ना मैंने तो एक गलती कर दी थी, मैंने तो गलत टीचर से पढ़ लिया था, मेरे तो टीचर बेकार थे। अरे उन्हीं टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, एक रियलिटी चेक दे रहा हूं बस मैं, समझते चलो ना बात को। गलती कर रहे हो ना, सुबह उठ रहे हो ना, रात को लेट तक पढ़ रहे हो, एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। मैं अपने, जब मैं तुम्हारे उम्र का था ना, जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा होता था, ठीक है, उसके बाद जब मैं कॉलेज में भी था, तो मुझे एक चीज समझ आई कि मैं जल्दी सुबह नहीं उठ सकता, मैं वो 4-5 बजे नहीं उठ सकता। तो पता मैंने क्या करा? मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, मैं 2-2 बजे तक पढ़ता था, 3-3 बजे तक पढ़ता था। फोन नहीं चलाता था बेटा। मुझे पता है जगते तो तुम भी लेट नाइट हो, मुझे मालूम है, जगते तो तुम भी बहुत देर रात तक हो, बट क्या करते हो देर रात तक, है ना। उससे अच्छा तो सो ही जाओ, है ना। तो इस वजह से मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाया। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था उस समय पर, मेरा कंसंट्रेशन बैठता था। अब भैया आप नहीं समझोगे, अब तो डिस्ट्रैक्शन भी तो इतने हो गए हैं। अब तो मोबाइल फोन, मेरे जमाने में नहीं था कि मोबाइल फोन, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा थोड़ी ना हूं, मैंने भी तो मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल के पढ़ाई करी है ना। बट भैया, है भैया, बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं समझोगे दोस्त, मैं नहीं समझूंगा। क्यों नहीं समझूंगा? मैं जितनी भी तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, उस सारे चक्रव्यूह को मैं घूम के आ चुका हूं, ठीक है, आज तब जाकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और एक चीज मैं बता देता हूं तुम्हें, समय हर एक इंसान के पास होता है, ठीक है। हम बोल देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं हो पा रहा, बट समय तुम्हारे पास है। बस फर्क है तुम ढूंढ नहीं रहे हो, तुम ढूंढ नहीं रहे हो ना। एक बार ढूंढ के तो देखो कि भैया कहां से टाइम निकलेगा, कैसे टाइम निकलेगा। कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके तो कर पाओगे, है ना, तब जाके तो कर पाओगे। मुझे पता है यार, जैसे ही तुम्हें 11th-12th में आए, 10th तक सब कुछ आसान था, जिंदगी आसान चल रही थी, बट जैसे ही इन क्लासेस के अंदर आए बहुत बर्डन आ गया। मुझे बिल्कुल मालूम है, तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने मुश्किल होंगे पेपर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। बट एक बात भी तो समझो यार, कि गलती भी तो तुमने करी ना, मेहनत तुमने कम करी ना। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता था कि तुम्हारी क्लास के लोग तुमसे इतना आगे निकल जाएं। यार तुम टॉपर थे, तुम वो इंसान हो जो कि बचपन से अपनी क्लासेस के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, और तुम्हारे टीचर से बोला करते थे ये लड़का ये लड़की तो ना बहुत अच्छा करेगी पढ़ाई में जाके आगे जाकर, है ना।
तुम वो हो, तुम ब्रिलियंट माइंड हो इस कंट्री का, और तुम्हें आज खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है। कितनी दुख की बात है ना, कितनी दुख की बात है कि तुम्हें खुद पे डाउट हो रहा है। अरे तू अपने पे डाउट मत कर, तुम में अंदर इतनी क्षमता है ना, तुम में इतनी क्षमता है ना कि तुम इंडिया का टफेस्ट एग्जाम छोड़ो, तुम दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर सकते हो। तुम में है क्षमता, बिल्कुल है, कर सकते हो, बट कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम भाग नहीं रहे हो, तुम चल रहे हो। इस दुनिया में अगर तुम सीधे चलोगे ना, नहीं कर पाओगे, भागना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है 1-2 घंटे पढ़ के काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, रियलिटी है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज पता है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है, मुझे एक पता है कि तुम्हारे अंदर विल पावर है, मुझे एक बात पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल हर एक कैपेबिलिटी है दुनिया के सारे एग्जाम क्रैक करने की। मुझे एक बात पता है, क्योंकि बचपन में यार तुम्हारे अंदर ना आंखों में वो चमक है, तुम्हें कुछ बड़ा करना था, उस चमक को जाने मत दो, उसको गायब मत होने दो। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने आप को कोसना बंद करो। अपनी गलती मानी, ठीक है मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। अब जैसी अपनी गलती मानी, अब अगला स्टेप है क्या? फिगर आउट योर प्रॉब्लम्स। एक लॉजिकल स्टेप बता रहा हूं, समझते चलना। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे पता चल गया ठीक है मेरी गलती है, एक नोटबुक उठा लो, अभी उठा लो चाहे, और 5 ऐसी गलतियां लिखो जिनकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एग्जाम बेकार हो गए, तुम्हारे मार्क्स कम है। 5 गलतियां उठाओ ना, लिखो ना, लिखो। अपने आप से सच्चाई बोलो, झूठ नहीं बोलना बेटा। अंदर से तुम्हें मालूम है किन गलतियों की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम है, अंदर से सबको पता होता है। तुम्हें पता है यार कि एक फोन होगा, तुम्हें पता है यार कोई अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, तुम्हें पता है यार कि तुमने कम टाइम दिया पढ़ाई को, है ना, तुमने बहुत चीजों को लाइटली लिया, तुमने ज्यादा समय घूमने पे बिताया, तुम्हें मालूम है ना। तो 5 गलतियां लिखो ना, एक बार साफ लिखो अपने सामने। जब गलती हमारे सामने आएगी ना, तो मेरी आंखों के सामने वो नजरिया पड़ेगा कि ठीक है ये गलतियां, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अब क्या करना है, अब इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी से धीरे 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 समय के साथ निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा आज इस वीडियो को देखा, सारी गलतियां तुम अगले 10 दिन के अंदर क्या करोगे ना, तुम अचानक से सुपर पावर आ जाएगी तुम्हारे अंदर और तुम ना सारी गलतियां अपनी खत्म कर दोगे और तुम तो अचानक से टॉपर बन जाओगे। नहीं होगा, नहीं होगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट मैं एक चीज बता देता हूं, इन सारी प्रॉब्लम्स को लिखा, अब ना हर महीने एक टास्क लो कि सबसे पहले मुझे ये वाली प्रॉब्लम खत्म करनी है। मैं ना अपने मोबाइल को 3 घंटे चलाता हूं दिन में, मुझे उसको 1 घंटे पे लाना है। 1 महीने के अंदर वो 1 घंटे पे आ जाएगा। फिर अगली प्रॉब्लम पकड़ो, है ना, 10-15 दिन बाद अगली प्रॉब्लम पकड़ो, 1 महीने बाद अगली प्रॉब्लम पकड़ो कि ठीक है मेरा एक ये और प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा चीजों पे इधर उधर लगा रहता हूं, लगी रहती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पकड़ो, अब उसको खत्म करने की कोशिश करो। 10-15 दिन में वो गायब, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, 5 प्रॉब्लम अपनी जिंदगी से निकालो। जब ये कर लोगे ना, जब ये कर लोगे ना, तब है कुछ बात। तो सबसे पहली चीज है गलती मान ली। जैसे ही तुमने गलती मानी ना, तो ये जो दिमाग होता है ना बेटा, ये दिमाग बहुत बहुत पागल बनाता है तुमको। ये दिमाग जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो दिमाग ना तुम्हें 100 पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। देखा है ना कि कभी कभार जब तुम किसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, तो जब तुम घर आते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि यार उस समय पर मुझे ना ऐसे उसको जवाब देना चाहिए था, मुझे उसको ये बोलना चाहिए था आर्ग्यूमेंट के अंदर। बाद में दिमाग दिखाता है ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। ये दिमाग तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाएगा। जैसे ही कम मार्क्स आते हैं ना, तो दिमाग तुमसे बोलेगा यार कितना गधा बच्चा है तू, कितना बेवकूफ है यार तू तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई। ये दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। पर तुम्हें नहीं बनना बेवकूफ, तुम्हें बोलना है ठीक है मान ली मेरी गलती है भाई, मैंने पढ़ाई नहीं करी, पर क्यों नहीं पढ़ी, गलतियां लिख दी, गलतियां लिख दी, अब उन गलतियों को खत्म करना स्टार्ट करा। ठीक है, जब ये पन्ना डेली देखोगे ना, जब उठाकर बैठोगे ना कि ठीक है यार मेरी प्रॉब्लम इन पन्नों पे लिखी हुई है, वो प्रॉब्लम जिंदगी से ना निकल जाए ना, तब बता देना। लिख के देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन तो टेम्पररी है, कल भूल जाओगे, बट ये डेली दिखेगा। जब ये डेली दिखेगा तब देखना चेंजेस कितने आएंगे। अब अगला डाउट उठा लेते हैं, जो कि है कि भैया टाइम ही नहीं है ना भैया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, क्या करें, कैसे करें, दिन का शेड्यूल कैसे बनाए, प्लानर कैसे बनाए। अरे मेरे दोस्तों, प्लानर बनाना बंद कर दो, कुछ नहीं करना, प्लानर प्लानर कुछ नहीं करना। अपने आप को ऐसे टास्क दो ना डेली, कि वो टास्क इतने हो ना कि तुम डेली बैठ के काम करो। मैंने एक ह्यूमन नेचर नोट करा, अगर मेरे पास दिन में केवल और केवल 2 टास्क है, मान लो 2 टास्क है मेरे पास, ठीक है, अब जब मेरे पे 2 टास्क होंगे ना, तो मैं ना अपनी जिंदगी बड़ी आसान तरीके से काटूंगा। मैं 2 घंटे फोन चलाऊंगा, अच्छा 2 ही तो टास्क है, रात के एंड में देखेंगे, है ना, लेट नाइट देखूंगा, आराम से मैं फोन चला रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ, मैं काम नहीं करता जब मेरे पास कम टास्क होते हैं। बट कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जब मैं खुद को, मान लो मैंने 5 टास्क दे दिए, ठीक है, अब मेरे पास 5 टास्क हैं। अब जैसे ही मैं सुबह उठा ना, तो मेरे दिमाग के अंदर ना एक कंसंट्रेशन था कि मुझे 5 काम करने हैं, है ना,
पांचों काम करने हैं। तो अब वो जो दिन था ना, उसमें मैंने शुरू से ही काम करना स्टार्ट करा। पहला टास्क निपटाया, दूसरा निपटाया, तीसरा निपटाया, चौथा निपटाया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आखिरी टास्क होता है, फिर आखिरी के 2 टास्क होते हैं, वो बच जाते हैं। तुम्हारे साथ भी होता होगा। सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ लेंगे, बट एक जो है वो बच गया, एक जो है वो बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक टास्क अगर बच भी गया कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज समझ लो, अगर तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी ना कि भाई कल मुझे क्या करना है, तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद तुम्हें मेहनत करने पे मोटिवेट कर देगा। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। सोने से पहले हैबिट बना लो। मेरी हैबिट है, जितने भी मेरी टीम के अंदर लोग हैं, सबकी हैबिट बनवा रखी है मैंने, कि डेली रात को सोने से पहले कल के टास्क लिख लो। उससे बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और लास्ट चीज, ये तो तुम्हारी टाइम टेबल वाली प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई यहां पर। अब लास्ट चीज कि भैया ये जो आप बोलते रहते हो मोटिवेशन वगैरह वगैरह, ये नहीं आता मेरे पे, है ना। और ये मोटिवेशन क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मैं 1-2 दिन वीडियो देखता हूं, अगले 2-3 दिन भूल जाता हूं। सुन मेरी बात, पता है रियल मोटिवेशन कहां आता है? एक कहानी बताता हूं एक टॉपर स्टूडेंट की। एक बार ना एक स्टूडेंट था, पहले वो पढ़ने में बहुत बेकार था। ठीक है, उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और उसका 1% भी मन नहीं लगता था। बट हुआ क्या, एक बार उसने पढ़ाई कर ली। एक बार उसने पढ़ाई कर ली, है ना। उसको लगा कि यार ठीक है यार, मुझे ना थोड़ी सी पढ़ाई करके मैं देख लेता हूं। उसने थोड़ी सी पढ़ाई करी, और उस टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स आ गए बहुत अच्छे। वो बन गया उस टेस्ट के अंदर क्लास का टॉपर। अब जैसे ही वो क्लास का टॉपर बना, पता क्या हुआ, उसको एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उसको एक ऐसी फीलिंग हुई जिससे कि उसको बहुत प्राउड फील हुआ। उसके पेरेंट्स ने उससे कहा, यार वाह, पहली बार तूने क्लास के अंदर इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं यार, क्या बात है बेटा, नाम रोशन कर दिया। वो जो शब्द थे ना, उसके दिमाग के अंदर ऐसे घुस गए ना, कि उसने उस दिन से इतनी मेहनत लगाना स्टार्ट करा, इतनी मेहनत लगाना स्टार्ट करा, फिर हर एक टेस्ट के अंदर वो टॉपर था। अपनी पूरी स्कूल लाइफ के अंदर वो टॉपर रहा। यानी एक्चुअल मोटिवेशन क्या है? एक्चुअल मोटिवेशन है क्या, जब आपके मार्क्स ऊपर आते रहेंगे ना, तुम्हें खुद ब खुद मोटिवेशन फील होती रहेगी। यानी आज अगर तुम मेहनत करो, एक टेस्ट दो, तुम्हें दिखेगा ना कि अच्छा इस टेस्ट के अंदर पहले मेरे 50 मार्क्स आते थे, अब मेरे 60 आ गए, तो तुम खुद ब खुद मोटिवेटेड हो गए। इंसान को डीमोटिवेशन तब होती है जब इंसान के मार्क्स बहुत कम आते हैं। तुम्हारे अगर एक बार ऊपर आ गए ना, 50 से 60 आ गए, तुम्हें लगेगा चल अब और मेहनत करते हैं, फिर तुम 70 लाओगे, 80 लाओगे, 90 लाओगे, 100 लाओगे। ये होती है साइकोलॉजी, ये होती है साइकोलॉजी। याद रखना, मोटिवेशन बाहर का टेम्पररी है, बट जब रिजल्ट आता है ना, असली रिजल्ट वाला जो मोटिवेशन है वो परमानेंट है। जब हर महीने के रिजल्ट्स में दिखेगा ना वो स्कोर, वो मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, तो जाओ मेहनत करो। और एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो यार, खुद पे विश्वास रखो। इस जिंदगी के अंदर कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, जब भी तुम कुछ अच्छा करो ना यार, जब भी तुम थोड़े से भी मार्क्स अच्छे लेके पाओ, या फिर मान लो तुमने सोचा 2 घंटे पढ़ूंगा और तुमने 2 घंटे पढ़ लिया, तो खुद को शाबाशी दो। इस दुनिया के अंदर कोई शाबाशी नहीं देगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे 3 घंटे और पढ़ ले, 4 घंटे और पढ़ ले, कोई नहीं बोलेगा। बट तुम्हें खुद को बोलना है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, आज तो तूने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, क्या बात है। खुद को, ये जो जब आप सेल्फ एप्रिसिएशन करोगे ना, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, खुद पे विश्वास रखना है और जीत जाओगे तुम, मुझे तुम पे विश्वास है। टेक केयर।